सोने का सफ़ेद अंडा। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव का चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने उसकी अकल पे पर्दा डाल दिया था। वो गांव के किसी भी आदमी के पास कोई भी कीमती चीज़ देखता था उसे किसी भी तरीके से हथियार लेता था। गांव के लोग उसके रवैये से बहुत तंग आ चुके थे। उन्होंने कई बार मस्जिद के इमाम और काजी से भी शिकायतें की थीं, जिनकी बातें चौधरी बड़े गौर से सुनता था, लेकिन उन पर किसी किस्म का अमल नहीं करता था। अगर गांव के किसी आदमी के पास कोई अच्छी भैंस या किसी अच्छी नस्ल की गाय या यहाँ तक कि कोई मुर्गी भी देख लेता था, वो बेचारा शख्स उससे महरूम हो जाता था। गांव वाले अपनी गाय भैंसों में से कोई ना कोई ऐप निकालकर पूरे गांव में मशहूर कर देते थे, ताकि उनका जानवर लालची चौधरी से महफूज रह सके। लेकिन इसके बावजूद गाँव के लोग अपने अंदर किसी न किसी हसद की वजह से चौधरी को खबर कर देते थे। एक दफ़ा गाँव के मौलवी ने चौधरी को बराह रास्त पर लाने के लिए एक मनफी तरीका सोचा। चौधरी की हवेली के सामने ही काजी का मकान था। मौलवी और काजी के घरों के दरमियान एक दीवार थी जो बहुत ऊंची न थी, लिहाजा मौलवी और काजी दीवार के ऊपर एक अंडा रखकर ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे। मौलवी कहने लगा कि ये सोने का अंडा मेरी दीवार पर है, इसलिए मैं ही इसका मालिक हूँ। काजी साहब कहने लगे कि किसने कहा ये दीवार तुम्हारी है? दीवार भी मेरी है और मुर्गी भी मेरी है, और ये जो अंडा है ये मेरी मुर्गी है। तुम फिर कैसे कह सकते हो कि अंडा तुम्हारा है? इस अंडे पर भी मेरा हक है और इसकी मुर्गी पर भी मेरा हक है। मौलवी कहने लगा कि ठीक है, ये मान लेते हैं कि मुर्गी तुम्हारी है, लेकिन ये मुर्गी रोज़ तुम्हारे घर पे अंडा देती थी, इसलिए वो तुम्हारा हक था। लेकिन आज इस मुर्गी ने मेरी दीवार पर अंडा दिया है, इसलिए अंडा भी मेरा है और इस पर हक भी मेरा है। काजी और मौलवी की लड़ाई की आवाज़ सुनकर चौधरी भागम भाग वहाँ पहुँचा, लेकिन जब उसने दीवार पर एक आम सा अंडा देखा तो वो हैरत ज़दा हो गया। जैसे ही चौधरी ने कुछ बोलने के लिए मुँह खोला तो काजी साहब ने बोला कि मेरी मुर्गी ने गलती से आज सफ़ेद अंडा दिया है और इसने मेरी दीवार पर अंडा दिया है, लेकिन ये देखिए ना, काजी साहब मेरी मुर्गी पर अपना हक जता रहे हैं। मौलवी साहब फ़ौरन बोल उठे, ये दीवार भी मेरी है और इस पर जो अंडा है वो भी मेरा है, इसलिए इस पर हक भी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जब चौधरी ने इनकी बातें सुनी तो उसका फिर लालचीपन जाग उठा। तो चौधरी इनके पास आकर बोला, देखो मेरी बात गौर से सुनो, गाँव का चौधरी भी मैं हूँ और सब यहाँ मेरी बात मानते हैं, इसलिए तुम लोग भी मेरी बात को गौर से सुनो। चौधरी बोला, ये मकान मैंने ही तुम्हें बना कर दिया है, इसलिए ये मकान भी मेरा है और ये मुर्गी भी मेरी है और ये अंडा भी मेरा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लेकिन फिर भी मैं अंडे के बदले तुम्हें अपना घर और मालो दौलत सब कुछ दे देता हूँ। मौलवी साहब बोले, ठीक है, आप मुझे चौधरी साहब बताएं कि आप इस सोने के अंडे के बदले और मुर्गी के बदले मुझे क्या देंगे? मौलवी थोड़ी सी आवाज़ में बोला, बेफिक्र रहो, तुमको 10,000 रुपये शाम को मिल जाएंगे। मौलवी साहब बोले, चौधरी साहब खुदा का खौफ करें, ये अंडा 7 तोले का है, 7 तोले के बदले में मुझे 7 लाख रुपया तो दें। चौधरी साहब बोले, मौलवी साहब अल्लाह अल्लाह करे, आपका पैसों से क्या काम, ठीक है मैं आपको फिर भी 3 लाख रुपये दे देता हूँ। मौलवी साहब बोले, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन पैसे तो मुझे अभी चाहिए। ये बात सुनकर चौधरी भागम भाग घर गया और वहाँ से पूरे पैसे ले आया और मौलवी साहब को दिए और बोला, मौलवी साहब ये लें, पूरे गिन लें, पूरे 3 लाख रुपए हैं और अब आप रास्ते से हट जाएं और अब ये मेरा और काजी का मामला है। काजी साहब बोले, ये देखें ये मेरी और मेरी मुर्गी का मामला था, लेकिन आपने मौलवी साहब को पैसे दे दिए सारे। चौधरी साहब बोले, ठीक है काजी साहब, हम आपके साथ भी सौदा कर लेते हैं। चौधरी साहब बोले, ठीक है, ये मुर्गी तो मुझे दे दो और इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। काजी साहब बोले, देखें मौलवी साहब, देखिए चौधरी साहब, इस मुर्गी का एक अंडा 7 तोले का है, मतलब 7 लाख रुपए का है, ठीक है, तो इसके बदले में आप मुझे कोई तगड़ी रकम दें। काजी साहब बोले, देखिए चौधरी साहब, ये घर मेरा है, मेरे बाप दादा की मलकियत है, मैं अपने घर को और अपनी मुर्गी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। चौधरी साहब बोले, तुम मेरी इजाज़त के बगैर गाँव से बाहर कदम भी रखा तो देखे तो मैं तुम्हें कत्ल करा दूँगा। काजी साहब बोले, ठीक है, मैं उससे पहले ही मुर्गी को मार दूँगा। चौधरी बोला, ठहरो, मैं तुमसे सौदा कर लेता हूँ। काजी साहब बोले कि एक अंडे के बदले आपने 3 लाख रुपए मौलवी साहब को दे दिए, लेकिन ये मुर्गी तो सोने से भी महंगी है, तो आप इसके बदले में मुझे क्या देंगे? चौधरी साहब बोला, ठीक है, आप इधर ही ठहरे, मैं अपने घर से अपनी ज़मीन और अपने घर के कागजात लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर बाद चौधरी चंद लोगों के साथ अपनी ज़मीन और अपने घर के कागजात ले आया और साथ ही काजी साहब अपनी मुर्गी की गर्दन दबाए खड़े थे। चौधरी ने ये देखकर गुस्से से कहा, काजी साहब मुर्गी की गर्दन से हाथ उठाएं अपना। काजी साहब बोले, क्यों, तुम अपने ये 7 आदमी मुझे मरवाने के लिए लाए हो? इससे पहले तुम मुझे मरवाओ, मैं मुर्गी को ही मार देता हूँ। चौधरी बोला, नहीं, तुम गलत समझे हो, ये लोग जो आए हैं ये हमारे दरमियान जो मामलात होंगे उन पर अपने साइन करेंगे, अपने दस्तखत करेंगे। इस तरह चौधरी और काजी दरमियान एक मुआहदा हो गया, जिस पर चौधरी और मौलवी साहब दोनों ने अपने अपने दस्तखत कर दिए और गाँव वालों ने भी अपने दस्तखत कर दिए। चौधरी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी पाकर बहुत खुश था। वो सोने का अंडा लेकर फ़ौरन शहर की तरफ रवाना हो गया। काजी साहब ने सारी ज़मीनें गाँव वालों के दरमियान बांट दी। जब चौधरी कई दिनों के बाद वापस आया तो गुस्से से चिल्लाने लगा कि काजी और मौलवी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसकी बातें सुनकर गांव वाले और काजी और मौलवी सारे मुस्कुराने लगे और उन्होंने शुक्र किया कि हमें इस चौधरी से छूट मिल गई, हमारी इससे जान छूट गई। बहुत अरसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उस गांव में आज तक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी ज़ोरों शोर से सुनाई जाती है।